मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज मैं आपको कक्षा 9 CBSE बोर्ड जो आपकी पुस्तक है गंगा, उसका 9वां चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी ने रचित किया है उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जीवन काल 16वीं से 17वीं शताब्दी सन 1532 से 1623 के मध्य माना गया है। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक है। तुलसीदास की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। तुलसीदास संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। काशी में उनका देहावसान हुआ। अब हम जीवन परिचय के साथ साथ हम थोड़ा सा आपको पाठ परिचय भी देंगे। प्रस्तुत अंश जो आपके चैप्टर में आपके बुक में चलाया गया है, यह अंश आपको रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे आक्रोशित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष प्रकट करते हैं और सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर क्रोधित होते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थित जनक द्वारा पिता स्वयंवर के बारे में बताने, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं सम्मान पूर्वक अभिवादन के बाद कथा आगे बढ़ती है। अब इसके बाद हम आपको व्याख्या का वीडियो अलग देंगे। यहाँ पे हमने आपको चैप्टर का परिचय बता दिया और साथ में तुलसीदास जी के बारे में बताया है। अगला वीडियो आपको हम कुछ देर बाद देंगे। धन्यवाद।